नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, जो कि जिसका रॉ मटेरियल आप गांव में ही पाएंगे, जिसके ग्राहक आप गांव में ही पाएंगे। तो आपको कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि ग्राहक भी हमारे आसपास ही हैं, हमारे गांव देहात में ही है, और इसका जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हमारे गांव देहात में आसानी से मिल पाएगी। तो दोस्तों, इस गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आप बने रहिए, और मैं इस बात का आश्वासन, एक गारंटी ले रहा हूं कि आज का जो बिजनेस आइडिया है जबरदस्त है। और आप अगर खुद ना कर सकते हैं तो किसी भी नीडी पर्सन्स को ये वीडियो दिखाइए, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो उसकी जिंदगी में थोड़ा सा अपना थोड़ा प्रकाश लाने का प्रयास रहेगा, आपके तरफ से और मेरे तरफ से भी। आइए दोस्तों, ये जो बिजनेस आइडिया शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है सरसों का तेल। मैं बहुत क्लियर कट ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल हमने लिख दिया, इट मीन्स कि आज का जो बिजनेस आइडिया है सरसों का तेल का ही है। तो दोस्तों, अब देखिए कितना, देखिए जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी तरीके से आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। और इसको बड़े लेवल पे ले जाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं छोटा कैलकुलेशन करता हूं जो हमारे लिए भी आसानी होता है समझाने में, और आपके लिए भी आसानी होता है समझने में। तो छोटा फिगर ही हम लेके चलते हैं, बाकी उसमें कई जीरो लगा के उसको कैलकुलेशन को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, भाई सरसों का तेल है तो सरसों से उसका मीन स्टार्ट होने वाला है। आपको गांव में ही सरसों मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूं कम से कम लागत में व्यापार स्टार्ट होने वाला है, ये बाद में बता रहा हूं कितने कम से लागत में होगा। मतलब कि आप इसको सोच के भी एक बार आश्चर्य होगा, यार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सरसों का तेल हम अगर 30 किलो सरसों लें, 30 केजी सरसों लें, ठीक है, 50 रुपया किलो के भाव से, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है, 1500 रुपया, ठीक है। हमने 30 केजी सरसों लिया, 50 रुपया के भाव से आ गया 1500 रुपया। यहां तक क्लियर है? मतलब कि अब देखो, ये जो हमारा बिजनेस होने वाला है ये मात्र 30 केजी सरसों से होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जो सरसों इसको लाही बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग गांव देहात में लाही बोलते हैं, सरसों भी बोलते हैं, ठीक है, आप जो भी इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, लगभग जो सरसों का अनुपात होता है ये देखेंगे 1/3 का होता है। मतलब कि अगर हमारे पास 30 केजी सरसों है तो तेल कितना निकलेगा हमारा? 10 किलो, ठीक है। तेल हमारा कितना निकलने वाला है? मात्र 10 किलो, ठीक है। 10 केजी हमारे पास तेल आया, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों कि 10 केजी 30 केजी अगर हम सरसों पेराई करवाते हैं, स्पिलर मशीन इसके पास है, वहां पे हम गए, और ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 5 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया प्रति किलो, मतलब 5-6 रुपया प्रति किलो के भाव से स्पेलर मशीन वाले जो भी दुकानदार हैं, मतलब 5 रुपया पकड़ लीजिए, 5 रुपया केजी के भाव से आपका 1 किलो सरसों पेराई कर देते हैं स्पेलर मशीन के माध्यम से, ठीक है। अब क्या है, अब आप सोच रहे हो सर कि अगर मेरे पास सरसों 30 किलो हो तो तेल कितना आएगा? देखिए सर, दो चीजें होती हैं, एक किसी भी मेन प्रोडक्ट का एक निकलता है बाई प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट हमारा तेल निकल गया, तेल हमारा क्या, मेन प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ठीक है। मेन उत्पाद हमारा क्या है? तेल, सरसों का तेल। दूसरा उसमें क्या निकलता है? खली बोलते हैं कुछ लोग, खरी बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो निकल गया 20 केजी। बात समझिए दोस्तों, 30 केजी में सरसों में, लाही में, यहां मैं लाही भी लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा आप, ध्यान से समझिए फिगर को, ठीक है। 30 केजी सरसों लाही में 10 केजी हमारा निकल गया तेल, ठीक है।
और खली कितना निकल गया 20 kg। और मैंने बताया दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, लगभग 1/3 का रेशियो होता है सरसों लाही और जो सरसों तेल हमें मिलता है, ठीक है ना। तो 30 किलो सरसों हमें मिलता है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, खली कितना मिल रहा है 20 kg। अब देखिए ये जो खली होता है ये क्या है आपके लिए, क्या बाई प्रोडक्ट है, क्या है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो भी अगर मेन प्रोडक्ट से जो भी स्क्रैप निकलता है, हम कुछ भी अगर हम निर्माण या कुछ भी हम मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं या कुछ भी चीजें हैं, तो उसमें कुछ चीजें निकलती है बाई प्रोडक्ट, जो कि उसको बोलते हैं वेस्ट। लेकिन वेस्ट भी उसको हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं या रीयूज करते हैं, ठीक है। तो जो खरी होता है, खली होता है, गांव देहात में जो भी दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाली पशु हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, जो भी हो गया, उनको अगर खिलाते हैं तो ये दूध की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। मतलब उनके लिए एक अच्छा पोषक तत्व है खली, ठीक है। किसान भाई बेसिकली इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, खरी या खली क्या होता है, ठीक है। अब देखिए खरी खली भाई हमारा भी एक बाई प्रोडक्ट, लेकिन हाँ ये हमारे लिए भी एक प्रोडक्ट है, इसको फेंकना नहीं है, दुकानदार को नहीं देना है, ये भी आपका बिकता है। अब ये प्रश्न आता है सर कितने में बिकता है, कितने में बिकता है ये, ठीक है। तो देखिए सरसों लाही का जो दाम होता है, देखिए आप पता नहीं मेरा वीडियो कब देख रहे हैं, 2 साल 3 साल या 6 महीने बाद, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक हम सामान एक कॉमन रेशियो आपको बता दे रहा हूं कि सर सरसों का जो अनुपात होता है तेल का, आपको पता चल गया। सरसों से जो खली निकलता है वो कितने दाम में लगभग बिकता है, जिससे हमें आप कोई धोखाधड़ी हमारा इम्बेचलमेंट ना कर पाए। दोस्तों जो खली होता खरी होता है, सरसों का दाम अगर 50 रुपया केजी है तो ये कितने में बिकेगा 20 रुपया, 25 रुपया, 22 रुपया, मतलब कि लगभग आधे दाम में, मतलब सरसों के आधे दाम में ये हमारा खली बिकता है, ठीक है। क्या बिकता है हमारा, ये खली बिकता है, ठीक है। तो अगर इसको हम पकड़ ले, मान लीजिए 30 केजी हमारा, ठीक है, सॉरी 20 केजी है ना, 20 केजी अगर हमारा खली है, ठीक है, और इसको हम कितने में बेच दें, ज्यादा नहीं, अगर इसको हम बेच दें 25 रुपया में, क्योंकि हमने क्या बोला कि सरसों का दाम अगर 50 रुपया है तो खली का दाम लगभग 25 रुपया के आसपास बिक जाता है, ठीक है ना। एक दोस्त एक सामान एक कॉमन रेशियो लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है ना, और यही होता ही है। अब कहीं 22 रुपया हुआ, कहीं 23 रुपया हुआ, वो बात की बात है, लेकिन लगभग सरसों लाही के आधे रेट पे खली बिकता है, ठीक है, जो निकलता है उसका बाई प्रोडक्ट, ठीक है, सरसों के तेल का, ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया 500 रुपया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा खर्चा की फायदा है, ये हमारे लिए क्या है, प्लस है, फायदा है, ठीक है ना भाई। जो भी भाई हमारे पास क्या आया, 30 किलो में सरसों में हमारा 10 केजी तेल आया, और 20 केजी क्या आया बाई प्रोडक्ट, जिसको खली बोलते हैं, जो कि हमने 500 रुपया में, या मैं उस दुकानदार को बेच दूंगा। अब प्रश्न आता है सर इसको बेचेंगे कहां किसान पाएंगे तुरंत लगे हाथ। माय डियर, जो स्पेलर मशीन वाले जो दुकानदार हैं, दुकानदार भाई हैं, वो इमीडिएट वो खरीद लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप सरसों का तेल ले जाइए, जो कि हमारा जो पेराई हुआ, जो सरसों का तेल पेरने में जो भी हमारा लगा है लागत, उसको आप इसमें से कटवा दीजिए, ठीक है। तो ये आसानी से बिक जाता है, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी दुकानदार हैं, बहुत सारे किराना दुकानदार भी इसको लेते हैं, ठीक है ना। और कोई सबसे अच्छी बात है, आप जो स्पेयर मशीन जहां पे आप पेराई करवा रहे हैं उनको ही दे दो आधे दाम पे, ठीक है। तो मतलब 500 रुपया आपके हाथ में आ गया, प्लस हो गया, ठीक है। और एक चीज और अभी, और जो स्पेलर मशीन से, इसको बोलते हैं स्पेलर मशीन, ठीक है, जिससे सरसों का तेल पेराई होता है। आपने कितना तेल पेरवाया था, ठीक है ना, 30 केजी, 30 केजी, मान लो 5 रुपया क्या लग गया, पेरने का लग गया। मतलब कि स्पेलर मशीन से ये 30 केजी सरसों का तेल पेरने के लिए 5 रुपया प्रति केजी लगा, तो 30 केजी का कितना हो गया 150 रुपया। ये क्या हमारे लिए माइनस है, मतलब कि हमारा खर्चा है, ठीक है। मतलब कि 500 रुपया हमें बाई प्रोडक्ट से फायदा मिल गया, और 150 रुपया हमारा क्या है, ये हमारा पेराई कास्ट है। अब दोस्तों देखेंगे,
अगर सही ढंग से अगर आप देखोगे, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप करेंगे गड़बड़ा जाएगा सब मामला, ठीक, कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखेंगे अभी हमारा लागत कितना पड़ा था, 1500 रुपया। तो 1500 में अगर आप देखेंगे, 1500 में हमारा, यहां देखिए 1500 में हमारा ये फायदा है ना 500 रुपया, तो फायदा को घटा दीजिए, ठीक है, फायदा घटा दीजिए, और जो नुकसान है, जो देना है, उसको हम जोड़ दें, ठीक है। ये 150 रुपया पेराई था, ये हमारा एक खली वाला था, एक खली को बेचने से फायदा हुआ है, तो ये हमारा लागत है, ठीक है। तो लागत में से हम खली वाला दाम घटा देंगे, और जो पेराई वाला दाम है इसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा लगभग आ रहा है 1150 रुपया, ठीक है, मेन लागत। मतलब कि 1150 रुपया आया, और उसमें हमें क्या मिला, 10 केजी तेल। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत जबरदस्त मैं आपको बिजनेस आइडिया कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत दिल से मैं दे रहा हूं आइडिया ये, ठीक है। 30 केजी में 30 केजी सरसों, एक बार मैं रिपीट करता हूं, 30 केजी तेल था, 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो था, 1500 का हमने लाही लिया था, जिसमें से 10 केजी तेल निकला, ठीक है। अब तेल पिराने का जो हमारा लागत था 150 रुपया था, उसी में हमारा 20 किलो खली आया, खली को हमने बेचा 500 रुपए में, ठीक है, और बिक जाता है, कोई मजाक कोई बात नहीं है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं वीडियो में, बिक जाता है दोस्त, ठीक है। हमारा एक्चुअल लागत आया 1150, मसलन की 10 केजी तेल हमें प्राप्त हुआ 1150 रुपया, ये रिजल्ट आया। पूरे वीडियो का निचोड़ यही है, पूरे बिजनेस आइडिया का निचोड़ यही है कि हमने 10 केजी तेल पाया, सरसों का तेल पाया, ठीक है, खुद से तेल हम पेरवाए हैं, हमें पड़ा 1150, तो 1 केजी का कितना हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स, 1150 डिवाइड बाई 10, इसको काटोगे तो 115 रुपया, ठीक है, 115 रुपया प्रति केजी। दोस्त आप सोचो, इतनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, इसके बाद आपका 115 रुपया पर केजी क्या आ रहा है, सरसों का तेल आ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये आपकी लागत है, पर केजी लागत आ रहा है 115 रुपया, ठीक है, बात समझिए, 115 रुपया। और सरसों का तेल कितने का बिकता है, आपको अंदाजा लगाइए, 180, 190, 250, जैसा भी रहता है उसकी शुद्धता पर, ठीक है। मतलब कि आपको आराम से 180 रुपया लीटर, 190 रुपया लीटर, ठीक है, हालांकि केजी इसको लीटर ही कहेंगे, ठीक है। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो मैंने केजी लिखा है, हालांकि सरसों केजी में था, ये लीटर में काउंट होगा, ठीक है, ये 10 लीटर कहेंगे, ठीक है, ठीक है, इतना बात आप समझिएगा, ठीक है। यहां जब भी लिक्विड आइटम होता है लीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 115 रुपया लीटर हमें क्या पड़ा, कॉस्ट पड़ा। माय डियर, इतना तो आपको बखूबी पता है, 115 रुपया का चीज अगर आप शुद्ध चीज बना रहे हैं, और उससे आप कितने में बेच सकते हैं, प्रति लीटर आप 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया तक बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके गांव के आसपास लोग वाले जान गए कि ये शुद्ध सरसों के तेल के विक्रेता हैं, सर कौन आपसे खरीदेगा नहीं। इसलिए आप देखते हो आपके गांव के आसपास कहीं कहीं ऐसे बोर्ड लगा रहता है, शुद्ध सरसों का तेल, ठीक है, वो इस तरीके से कमाई कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो दोस्तों ये बिजनेस कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को एक बार आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से पूरी लागत क्या आती है, इसमें इनकम क्या आता है, सब तरीके से ओवरऑल आपका कॉस्ट नेट शुद्ध जो फिगर आता है कि कितने कॉस्ट प्रति लीटर आता है, वो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ये वीडियो बहुत जबरदस्त था, ये शानदार बिजनेस है, और आप एक बार इस बिजनेस को करने का प्रयास कीजिए। और नहीं कर सकते हैं दोस्त, मेरे इस प्रयास को आप कहीं भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। इस वीडियो को उस नीडी पर्सन को, उस नीडी भाई को भेजिएगा जिसको इसकी अत्यंत जरूरी है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, अगर वो उसने कोई आइडिया चाहिए तो इस वीडियो को जरूर भेजिए। नहीं भेज सकते हैं आप मौखिक रूप में उनको बताने का प्रयास कीजिए, हाँ जी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में ये फिगर्स आ सकते हैं। बहुत जेन्युइन फिगर मैंने आपको बताया, कोई भ्रम नहीं है,
साफ सुथरे तरीके से मैंने अपने ग्रीन बोर्ड पे आपको बताने का पूरा प्रयास किया हूं। तो आई होप मेरी इस बिजनेस आइडिया को, सरसों के तेल बिजनेस आइडिया को समझ में आया होगा। और ये फिगर आप बड़ा कर सकते हैं, लाखों में कर सकते हैं, ठीक है। लाखों में शुद्ध लाभ होने वाला है शुद्ध सरसों को तेल बेचने से, ठीक है। और एक बार आपके गांव देहात वाले जान जाएंगे तो आपसे ही सरसों का तेल खरीदेंगे, क्योंकि हर कोई स्वास्थ्य के लेकर बड़ा सचेत है। देखते हैं ना दुनिया भर के जो नकली तेल आ रहे हैं सब, ये पूरा किडनी, ये स्टमक, पूरा इतने तरह की बीमारी पैदा हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपका फायदा बिल्कुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ, जबरदस्त कम पूंजी में स्टार्ट होने वाले बिजनेस आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।